बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपका जो उर्दू की रीडिंग है क्लास 1 की वो ख़त्म हो चुकी है। हमने कोशिश की है कि आपका उर्दू जो है उसको क्लोज़ कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। अब आपको मैं कुछ ऐसी कहानियाँ शेयर करूँगा, कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ाऊँगा कि जब कभी हम लोग जो है ना वो क्लास 1 का रीडिंग टेस्ट लेते हैं तो वो कौन कौन सी कहानियाँ हैं, तो वो सारी कहानियाँ जो है ना वो 1 बाय 1 मैं आपको इधर अपलोड कर दूँगा। आप इन कहानियों को अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये ऐसी कहानियाँ होती तो बहुत आसान हैं, लेकिन ये अनसीन होती हैं, तो आप जब पहली दफ़ा इसको देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको गौर करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, तो आपको याद आ जाता है कि आपको ये सारी आती है। ठीक है, अगर तो आप पहले देख के घबरा जाएंगे तो फिर तो बेटा आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ रीडिंग जारी रखेंगे तो आपको आ जाएगी। अब जोड़ तोड़ का तो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपके सामने रीडिंग करूँगा, वैसे ही आप बाद में रीडिंग करेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आज की पहली कहानी है रीडिंग नंबर 1, रीडिंग टेस्ट नंबर 1 है। इसमें बहन भाई कहानी है कायद आज़म और फ़ातिमा जिन्नाह के बारे में। दोनों बहन भाई हैं और दोनों ने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को बनाया, इसीलिए तो कायद आज़म को जो है ना वो पाकिस्तान का बानी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहन भाई, ख़ास अल्फाज, तालीम, वकालत, समझदार, बानी, इंग्लिस्तान, मेहनती। तालीम आपको पता है, पढ़ने लिखने को तालीम कहते हैं। वकालत, जो बंदा कानून की तालीम हासिल करता है उसको उस इल्म को वकालत कहते हैं, और जो हासिल करता है वो वकील होता है। समझदार जो होता है वो समझ बूझ रखने वाला, जिसको पता हो कि ये अच्छा बुरा क्या है, उसको हम समझदार कहते हैं। बानी होता है बनाने वाला, पाकिस्तान को बनाने वाले बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं। अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी, कानूनी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। इंग्लिस्तान एक मुल्क है, इंग्लैंड भी इसको कहते हैं, ये मुल्क का नाम है। मेहनती होता है कि जो अपने काम को तवज्जो के साथ करता है उसको मेहनती कहते हैं। अब शुरू करते हैं। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। ऊपर जो रेहे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रहमतुल्लाह अलैह, आप पर अल्लाह की रहमत हो। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपको इस लाइन में से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कायद आज़म कब पैदा हुए, तो आपने जवाब देना है 25 दिसंबर 1876 को। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि बताएं कि कायद आज़म कहाँ पैदा हुए, तो आपने कहना है कराची में। ठीक है, उनका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्नाह है। आपने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। इब्तदाई तालीम भी होता है कि पहली 10 क्लासें आपने कहाँ से की हैं, तो पहली 10 क्लासें कायद आज़म ने कराची में हासिल की। फिर इंग्लिस्तान चले गए, उसके बाद उन्होंने 10 क्लासें कर ली, तो फिर आप इंग्लैंड यानी इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से वकालत की तालीम हासिल की। तो मैंने आपको बताया है कि वकालत कानून की तालीम को कहते हैं, और जो इसको हासिल करता है उसको वकील। तो कायद आज़म क्या बनकर आए? वकील। ठीक है, वो शुरू ही से बड़े ज़हीन, अक्लमंद और मेहनती थे। तो पहले ही कायद आज़म में अच्छी खूबियाँ मौजूद थीं। ठीक है, उसके बाद है फ़ातिमा जिन्नाह कायद आज़म की छोटी बहन थी। वो भी बहुत मेहनती और समझदार थी। वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत करती थी।
اور ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کا بہت ساتھ دیا۔ اس طرح بہن بھائی کی محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ تو دونوں بہن بھائی دن رات محنت کی، پوری ٹیم تھی، سر سید خان بھی تھے، مولوی عبدالحق بھی تھے، یعنی سارے علماء تھے، سارے لیڈر تھے، سارے لوگوں نے مل کر محنت کی۔ لیکن جو آگے ان کی وکالت کرنے والے تھے، جو ان کا مسئلہ حل کروانے والے آگے لیڈر تھے، وہ تھے قائد اعظم۔ اور قائد اعظم کے ساتھ قائد اعظم کی بہن بھی فاطمہ جناح نے، ان دونوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو، جنہوں نے ان کو لیڈر بنایا، ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے محنت کی، اور آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ نے بھی اسی طرح محنت کریں گے تو بیٹا آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ مشن، مقصد، آپ کی خواہش جو مرضی ہو، اگر آپ نے اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کی تو اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو وہ تمنا آپ کی پوری کریں گے۔ تو اگر آپ نے لگن سے محنت کی تو مجھے امید ہے آپ بھی قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی طرح محنت کریں گے اور ایک دن اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے۔ یہ بیٹا جب ریڈنگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ سٹوری سنی جاتی ہے اسکول میں، تو آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو وہاں پہ آ جائے تو آپ بڑے ایزیلی اپنا ریڈنگ ٹیسٹ کلیئر کر سکیں۔ باقی سٹوریز میں کل لے کے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔